ज्योति ने मौर्य सरकार और की जी। मनीष दुबे के बीच में जो एक कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है, इस कॉल रिकॉर्डिंग में हम्म। कितनी सच्चाई है? मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच में जो डिस्कशन था वह इतना हाई लेवल के क्रिमिनल माइंड का परिचायक था कि जो सामान्य व्यक्ति उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन विघटन आलोक की मौर्य स्थिति तो पैदा बोल हो रहे हैं रही कि है। हम अपने बच्चों के खातिर ज्योति मौर्य से समझौता करने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि 10,000 से ज्यादा पतियों ने या सासुर लोगों ने, ससुराल के लोगों ने अभी तक अपनी बहुओं को पढ़ाई छुड़ा करके घर बुला लिया है कि इन दोनों को टर्मिनेट करना चाहिए और इन दोनों ने भ्रष्टाचार से जो संपत्ति अर्जित की है उसको जब्त करना चाहिए और इनके ऊपर गैंगस्टर तक की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग गैंग बना के काम कर रहे हैं। इस दुबे को विभागीय कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि हम्म। ये जो जांच है वो डीजी होमगार्ड कर रहे थे। कि सर उस रिकॉर्डिंग में क्या बातचीत की गई हाँ, थी? अब उसमें इसकी सत्यता उसमें की पुष्टि क्या बातचीत आप कर ये सकते जी हैं? जी। ज्योति मौर्य के बीच में जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सही है, तो आखिर विभागीय जांच या फिर सस्पेंड का जो मामला है आखिर कब तक होगा फिर? 2015 में ज्योति मौर्य एसडीएम के पद पर सेलेक्ट होती हैं और हम्म। उनका रिश्ता चूंकि आलोक से था, तो जब वो एसडीएम सेलेक्ट हो जाती हैं तो उनको क्लास फीलिंग आने लगती है कि हाँ। हम इतने बड़े पोस्ट पर एसडीएम हैं और हमारा पति सरकारी कर्मचारी है। और ये इस विवाद की नींव वहीं से पड़ती है। उनको एक बड़े पद पर बैठा हुआ एक दूसरा अधिकारी ठीक लगता है और उसके साथ वो रिश्ते में हो जाती हैं। ज्योति को लगता है कि अब इससे पीछा कैसे छुटाया जाए, तो वो हाँ। आलोक के परिवार के ऊपर एक दहेज उत्पीड़न का झूठा मुकदमा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कराती हैं। आलोक के पिता एक बयान दे रहे थे कि जी। मैं अपने कंधे पर, इन्हीं कंधों पर मैं बोरा ढो करके हम्म। उसमें राशन लेकर के उनके यहाँ जाता था, ज्योति के यहाँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में जो पारिवारिक विवाद है, इस पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दोनों पति पत्नी के बीच में जो मनीष दुबे हैं उस उन पर भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। कॉल रिकॉर्डिंग है, इस कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मुद्दे में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस पूरे मैटर को समझेंगे हम, शुरुआत समय से ही समझ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम इस मामले को समझेंगे कि जिस तरीके से एसडीएम ज्योति जी मौर्य मामले में एक हाँ हाँ। नया ट्विस्ट आया है कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए, इस कॉल रिकॉर्डिंग में क्या है और इस कॉल रिकॉर्डिंग के आने के बाद से इस मैटर का मामला जो है कहाँ तक जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जी। कि ये जो मामला है वो पारिवारिक विवाद का मामला नहीं है। हम्म। यह मामला एक बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में पूरा समाज इसको देख और समझ रहा है कि किस प्रकार से एक अति पिछड़े क्षेत्र से और अति सामान्य परिवार की एक लड़की हम्म। एक अच्छे खासे इस्टेब्लिश परिवार में विवाह करके आती है और हम्म। अपने ससुर से निवेदन करती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। और उसकी पढ़ाई के उस प्रस्ताव को उसके ससुर और उसके पति स्वीकार करते हैं और उसके बाद उसको इलाहाबाद ले जाते हैं और उसके तैयारी के लिए एडमिशन करवाते हैं। और लगभग 5 साल की तैयारी के बाद 2015 में ज्योति मौर्य एसडीएम के पद पर सेलेक्ट होती हैं। जी। और निश्चित तौर पर ज्योति मौर्य ने तैयारी की, पढ़ाइयाँ की, लेकिन उस तैयारी और पढ़ाई के लिए जो भी साधन और संसाधन जुटाने जुटाने की व्यवस्था थी वो आलोक और आलोक के परिवार ने किया। हाँ। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से एक अति सामान्य प्राथमिक विद्यालय के रिटायर्ड प्रधानाध्यापक द्वारा जिस प्रकार से समाज की बंधन से निकल करके अपनी बहू को पढ़ाने का निर्णय लिया गया और हम्म। उसको फिर इलाहाबाद ले जाकर के कोचिंग में एडमिशन कराया गया, वो अपने समाज से बहुत आगे जाकर के उनका यह निर्णय था। हम्म। और उसमें जब ज्योति मौर्य सेलेक्ट होती हैं हम्म। तो चूंकि भाई भाले आलोक के पिताजी उसको बेटी मानते थे, बेटा मानते थे, हमेशा बेटा बेटा कहते थे ज्योति को, लेकिन उसके बावजूद भी भाई वो थी तो बहू हुई और हम्म। उनका रिश्ता चूंकि आलोक से था। तो जब वो एसडीएम सेलेक्ट हो जाती हैं तो उनको क्लास फीलिंग आने लगती है कि हाँ। हम इतने बड़े पोस्ट पर एसडीएम हैं और हमारा पति सरकारी कर्मचारी है। और ये इस विवाद की नींव वहीं से पड़ती है। लेकिन अगर ज्योति ने ये सोचा होता कि वो अति सामान्य पिछड़े हुए क्षेत्र के परिवार से आती हैं
और उनके पिता की हैसियत उनको पढ़ाने की नहीं थी और उनकी कम उम्र में शादी हो गई, लेकिन उसके बावजूद आलोक के परिवार ने उनको पढ़ाया लिखाया। देखिए, इसमें सिर्फ आलोक नहीं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बड़े ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव का विषय है। इससे समाज में बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। जी जी जी, आलोक के पिता एक दिन एक बयान दे रहे थे कि जी। मैं अपने कंधे पर, इन्हीं कंधों पर मैं बोरा ढो करके हम्म उसमें राशन लेकर के उनके यहाँ जाता था, ज्योति के यहाँ, और हम्म मैं उसको बेटी नहीं बेटा मानता था। मतलब बहू को लोग बहू मान ले यही बहुत है, लेकिन उस व्यक्ति ने उनको बेटी भी नहीं बेटा माना हम्म और उस रूप में उनकी पढ़ाई कराई। तो निश्चित तौर पर आलोक के पूरे परिवार और आलोक के रिश्ते नाते भी उसकी पढ़ाई में, ज्योति की पढ़ाई में इन्वॉल्व थे। लेकिन जब उनके अंदर क्लास फीलिंग आती है तो उनको वो आलोक मौर्य जो सफाई कर्मचारी है, अब वो उनको ठीक नहीं लगता है। उनको एक बड़े पद पर बैठा हुआ एक दूसरा अधिकारी ठीक लगता है और उसके साथ वो रिश्ते में हो जाती हैं। तो कुल मिला जुला करके उनके इस व्यवहार से हम्म। जो समाज, जो आलोक और आलोक के परिवार को जो समस्याएं झेलनी पड़ी वह तो थी ही, लेकिन उसके बाद जब ज्योति को लगता है कि अब इससे पीछा कैसे छुटाया जाए, तो वो हाँ। आलोक के परिवार के ऊपर एक दहेज उत्पीड़न का झूठा मुकदमा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कराती हैं। देखिए, कोई जब सरकारी कर्मचारी होता है तो हम्म वह स्वयं तो उसके पास कोई अधिकार होते नहीं है। वह हम्म। सरकार की ताकत का इस्तेमाल रिप्रेजेंटेटिव रूप में करता है। तो मतलब अच्छा सर, ज्योति जो मौर्य ज्योति ने मौर्य सरकार और की, जी मनीष दुबे के बीच में जो एक कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है, इस कॉल रिकॉर्डिंग में हम्म, कितनी सच्चाई है? इसमें कहा जा रहा है कि रास्ते से हटाने की बात हो रही है मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बिल्कुल बीच में। बिल्कुल। जैसे उसमें जिस प्रकार की प्लानिंग हो रही थी हम्म वह अत्यंत, जैसे दो क्रिमिनल्स आपस में बात करते हो हम्म और विदाउट एनी एविडेंस हत्या की जानी चाहिए। हम्म मतलब मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच में जो डिस्कशन था वह इतना हाई लेवल के क्रिमिनल माइंड का परिचायक था कि जो सामान्य व्यक्ति उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। अच्छा, अब मान लीजिए उस पर अभी तक तो प्रश्न चिन्ह था कि क्या वह रिकॉर्डिंग सही है या गलत है, लेकिन आलोक ने कमांडेंट के जो डीजीपी है उत्तर प्रदेश में, उनको जब उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था तो हम्म। उसकी जांच रिपोर्ट भी आ गई कि यह मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। मतलब ज्योति मौर्य क्या बातचीत और की गई थी सर? उस रिकॉर्डिंग में क्या बातचीत की गई हाँ, थी? अब उसमें इसकी सत्यता उसमें की पुष्टि क्या बातचीत आप कर ये, सकते जी हैं? जी जी, देखिए उसकी सत्यता की पुष्टि तो डीजीपी होमगार्ड ने कर दी है हम्म और जो जांच हुई है उनके द्वारा कराई गई है जी। उसमें भी यह पाया गया है कि यह वीडियो सही, यह ऑडियो रिकॉर्डिंग सही है। हम्म मतलब मनीष और ज्योति के बीच की ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा गया है कि अब मैंने इसके ऊपर, ज्योति कहती है मनीष से कि हाँ। मैंने इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया है दहेज उत्पीड़न का, लेकिन ये सब मान नहीं रहे हैं। लग रहा है इनको रास्ते से हटाना होगा। फिर उधर से मनीष जी रहते हैं फोन पर, वो बताते हैं हम्म कि कैसे हटा दिया जाए इसको, क्या कर दिया जाए, हम्म गाड़ी से कुचलवा दिया जाए। फिर उसके बाद ज्योति कहती है वही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मनीष जी कहते हैं कि ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। तो ज्योति जी इधर से कहती हैं कि वो जब सुबह जब वो जा रहे हो अपने काम पर तब, या हम्म। जब शाम को वो लौट रहे हैं तब ये प्रक्रिया हो सकती है। मतलब कितने क्रिमिनल माइंड के साथ, कितना प्रॉपर तरीके की तैयारी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में हो रही है। हम्म। और तो कुल मिला जुला करके देखिए, एक ससुर के विश्वास की हत्या, लोअर मिडिल क्लास से जब कोई ससुर या कोई पिता अपनी बेटी को तैयारी के लिए बाहर भेजने का प्रयास करता है या जी। उसके बारे में चिंतन करता है तो हम्म उसको समाज का ताना सुनना पड़ता है। लेकिन उन्होंने, आलोक के पिता ने इसकी चिंता नहीं की कि उनको समाज का ताना सुनना पड़ेगा। हम्म। उन्होंने इसको ज्योति को बेटी ने बेटा मान करके पढ़ाया। लेकिन अब मुझे लेकिन नाम जी, स्केप कर, लेकिन जी जी लेकिन वकील साहब, सवाल एक खड़ा हो रहा है कि ज्योति मौर्य जो है एक शिकायत भी दर्ज कराई है और बार बार धूमनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है और बार बार कह रही जी है जी जी, कि दहेज उत्पीड़न की बात कह रही है, बोल रही है कि आलोक मौर्य हाँ पर आरोप बिल्कुल। लगा रही है कि झूठ के आधार पर ही शादी हुआ है। ये तो इस बात से हट नहीं नहीं, रही अब है, अड़ी हुई है। मैं बता रहा हूँ। हम्म देखिए, शादी जो है 2010 में होती है हम्म और 5 सालों तक आलोक और आलोक के पिताजी तन मन धन से ज्योति की पूरी सेवा करते हैं।
और ज्योति जब सेलेक्ट होती है पीएसडीएम के रूप में, तो वो अपने बयान में तारीफ करती हैं कि मेरा पति सफाई कर्मचारी है, लेकिन उसका जो योगदान है मैं जीवन भर नहीं भूल सकती हूँ। मेरे ससुर जो रिटायर्ड प्रधान अध्यापक है, मैं उनको देवता की तरह पूजती हूँ, वो मेरे लिए देवता के तुल्य है। और अगर शादी के किसी मामले में अगर झूठ बोल करके कोई मुकदमा किया गया होता और ज्योति मौर्य बिल्कुल इनोसेंट रही होती, तो वो 2010 की शादी, 7 वर्ष का लिमिटेशन होता है इस तरह के मामले में, तो 7 वर्ष के अंदर उनको कोई कंप्लेन करनी चाहिए थी। चलो एसडीएम सेलेक्ट होने के कुछ दिन बाद ये बात करती तो चलता, शादी के 11-12 साल बाद इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। और मैं आपके जानकारी में एक बात ला दूं कि ज्योति मौर्य का जो परिवार है वो लोअर, बिल्कुल लोअर परिवार है, सामान्य से भी नीचे गरीब परिवार है। उनके उनके पूरे परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन आलोक के पिता रिटायर सरकारी कर्मचारी हैं, उस समय वो सेवा में थे। आलोक के भाई और भाभी दोनों सरकारी कर्मचारी है, दोनों सेवा में है। आलोक भी सरकारी कर्मचारी है, वो भी सेवा में है। तो उस समय आलोक का जो स्टेटस था वो ज्योति के परिवार से बहुत ऊंचा था। ज्योति मौर्य के बीच में जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सही है, तो आखिर विभागीय जांच या फिर सस्पेंड का जो मामला है आखिर कब तक होगा? फिर क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई है? मुझे 4 बजे अभी सूत्रों से सूचना आ रही थी कि जी। शायद मनीष दुबे को विभागीय कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि ये जो जांच है वो डीजी होमगार्ड कर रहे थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड लखनऊ में जो बैठते हैं वो भी विजय मौर्य कुमार जी हैं, मौर्य। वही कर रहे थे। इसका समाज में बहुत बुरा इंपैक्ट आ रहा है। जैसे वो मैं मध्य प्रदेश की सीधी वाली घटना की बात कर रहा था, प्रवेश शुक्ला ने जैसे एक आदिवासी युवक के ऊपर जो टॉयलेट कर दिया था, तो उसमें जैसे वहां पर वहां के माननीय मुख्यमंत्री ने जो है कि प्रवेश शुक्ला के ऊपर एनएसए लगाया, उसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए मनीष दुबे के ऊपर और ज्योति मौर्य के ऊपर, क्योंकि इनके कंडक्ट से समाज में जो संदेश गया है उससे लाखों बेटियों और बहनों के पढ़ने के अधिकार की हत्या हो रही है, समाज में लेकिन विघटन आलोक की मौर्य स्थिति तो पैदा बोल हो रहे हैं रही कि है। हम अपने बच्चों के खातिर ज्योति मौर्य से समझौता करने के लिए तैयार हैं। अब आलोक जी अगर समझौता भी करते हैं तो भी सरकार के यह संज्ञान में पूरी चीजें हैं, और सरकार के ताकत का इस्तेमाल करके जो इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है आलोक के ऊपर और आलोक के परिवार के ऊपर, वह चीजें अब आलोक की निजी नहीं रह जाती हैं, क्योंकि ये पति और पत्नी के बीच का आपस का विवाद नहीं है। दिस इज नॉट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, दिस क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, और इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे समाज के ऊपर आ रहा है। और मुझे लगता है कि 10,000 से ज्यादा पतियों ने या सासुर लोगों ने, ससुराल के लोगों ने अभी तक अपनी बहुओं को पढ़ाई छुड़ा करके घर बुला लिया है। तो यह जो घटना है वो लाखों लड़कियों के भविष्य को इम्पैक्ट डाल रही है और उनको प्रभावित कर रही है। जैसे देखिए दिग्विजय सिंह जी ने वो उस आदिवासी युवक को बुला करके उसका पैर धो करके उससे माफी मांगी, जबकि वह आदिवासी युवक मध्य प्रदेश में कह रहा था और शिवराज सिंह कि चौहान। हम करीब शिवराज सिंह चौहान ने, वह कह रहा था वह आदिवासी युवक कि मैं उस प्रवेश शुक्ला को माफ कर देता हूं, लेकिन माफ करने का विषय दो व्यक्तियों के बीच में विवाद से हो सकता है, लेकिन जहां पर किसी की संप्रभुता का हनन किया गया हो, जहां पर पूरे समाज के बीच यह बातें चली जाती हैं और समाज में उसका इम्पैक्ट आने लगता है, वह सरकार का विषय हो जाता है। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सारे समाज की यह मांग है कि इन दोनों को टर्मिनेट करना चाहिए और इन दोनों ने भ्रष्टाचार से जो संपत्ति अर्जित की है उसको जब्त करना चाहिए और इनके ऊपर गैंगस्टर तक की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग गैंग बना के काम कर रहे हैं। देखिए जैसे मनीष दुबे का जो बयान है वही सेम बयान ज्योति मौर्य का भी है। जैसे मनीष ने भी कहा कि अरे आलोक क्या पढ़ाएंगे, उनको सिलेबस भी पता है, पढ़ाना लिखाना तो उसको कहते हैं जो प्राइमरी से पढ़ाया जाए। और मनीष और ज्योति मौर्य भी यही कह रही थी कि वो जो है कि मुझे एलकेजी से वो पढ़ाए या पढ़ाना तो आप लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे वो हमको एलकेजी से पढ़ाए हैं। तो ये जो पूरा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है उसमें यह कि इन दोनों लोगों का कोलाब्रेशन है, दोनों लोगों की कंस्पिरेसी है और इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। और यह सामान्य घटना इसलिए नहीं है करके उसको पढ़े और इन्होंने सारे विश्वास की हत्या कर दी है। इन्होंने नारी जाति के
प्रति अपराध है, इन्होंने पति समाज के प्रति, ससुर समाज के प्रति अपराध किया है, जी। पूरी भारत की पारिवारिक व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी, थैंक यू सर।